इस कमेंट में प्रॉब्लम ये है कि जो नेगेटिव फोर्सेस है हिंदुस्तान की, जो बताना चाहती है कि हिंदुस्तान में तो कुछ चलता ही नहीं है, ऐसे अनकंडीशनल स्टेटमेंट देने के कारण उन फोर्सेस को एक फिलिप मिलता है कि एक इमेज है दिमाग में, अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स की मेंटल इमेज, वकीलों की मेंटल इमेज वैसी पुअर है कि वकीलों के बारे में लोग उल्टा सोचते हैं, कोर्ट के बारे में उल्टा सोचते हैं। पब्लिक फंक्शनरी है, particularly a retired चीफ जस्टिस और एनीवन जो कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, जब वो मुंह खोले या बोले तो जरा सोच समझ के संभल के बोलना है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में जुडिशरी को लेकर बड़े कमेंट किए हैं और साफ तौर पर कहा है कि हु गोज टू कोर्ट। उन्होंने दूसरी बात कही है कि जुडिशरी इज रैमशैकल्ड, साफ तौर पर जर्जर, नष्ट हो चुकी है। उसका हिंदी मीनिंग रैमशैकल्ड का ये होता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जिस तरह हमारे यहाँ सरकारी अधिकारियों के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के अपॉइंटमेंट होते हैं, उस तरह जुडिशरी के अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं। हालांकि उन्होंने जुडिशरी शब्द कहा है जिसके अंतर्गत निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। अब सवाल यह बनता है कि जब देश का मुख्य न्यायाधीश जब जुडिशरी के बारे में इस तरह की कड़ी टिप्पणी करता है तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो आम आदमी है उस पर क्या मैसेज जाता है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। दोनों ही सीनियर एडवोकेट हैं, तो मैं सबसे पहले अपना परिचय करा देता हूं। हमारे साथ वी शेखर साहब जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट है, करीब 4 दशक से ज्यादा की प्रैक्टिस है। इसके साथ ही हमारे साथ अमन लेखी साहब जुड़ गए हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं भारत के, देश के विद्वान वकीलों में से उनकी गिनती और सीनियर एडवोकेट हैं। तो सबसे पहले मैं अमन लेखी सर आप ही से शुरू कर लेता हूं। बड़ी कठोर टिप्पणी है ये कहना कि वो आप पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। ये जो मैसेज है सर, बात मुद्दा ये नहीं है आप इंटरनल आपस में तमाम सुधार करते रहें, जुडिशरी अपने आप में तमाम तरह के बदलाव करती रहे, उससे समस्या नहीं है। जब देश का पूर्व मुख्य न्यायाधीश जुडिशरी के लिए इतनी टफ टिप्पणी करता है तो उसका मैसेज बड़ा रॉन्ग जाता है, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे को अपनी मेंटालिटी बदलने की जरूरत है। टफ टिप्पणी का मतलब ये नहीं नेगेटिव, क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। और जो चीफ जस्टिस ने बोला है कोई नई चीज नहीं बोली है। दिस इज बीन डॉक्यूमेंटेड इन वेरियस रिपोर्ट्स एंड हैज बीन exhaustively examined over a period of time. So as far as this infrastructural problems are concerned, and of course the human resources aspect is concerned, whether it's appointments or the facilities, they are existing problems. We cannot run away from this particular fact कि ये problems हैं। और जो कोर्ट जाता है और जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है उसके इसके बारे में जानकारी भी है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम उसके स्ट्रक्चर के अंदर है, वो उसकी स्पिरिट में नहीं है अभी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जानने की जरूरत है, बिकॉज ये जो कोर्ट्स हैं एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर थोड़ी खामियां हैं, पर जो खामियां हैं उसको देखकर हमारे को किसी चीज के डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन खामियों की जानकारी के बाद इसकी करेक्शन होती है। अगर हम बात ही नहीं करेंगे जो प्रॉब्लम है तो करेक्शन कैसे होगी? अगर कोई उल्टा बात करता है हमको उसे क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने उसे सुनना है और सुन के करना है कि जरूरत क्या है बदलने के लिए। और बदलने की जरूरत है, इस पे कोई दो राय नहीं है, बदलने की जरूरत है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेस्ट पर्सन है बोलने के। इनफैक्ट उनको एज ए सिटिंग चीफ जस्टिस उनको भी बोलना चाहिए, एंड एज ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑब्लिगेशन है बोलने की, तो बोलने में कोई खराबी नहीं है। पर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि इस कमेंट से लोगों को विश्वास उतर जाएगा। यहाँ मेरी डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि मैं जो बोलता हूं जो प्रॉब्लम उसके ढांचे के अंदर है उसकी स्पिरिट में नहीं है। आप जैसे आज आपने प्रोग्राम किया और आप बात कर रहे हैं, आपने 2 वकीलों को बुलाया, वो इसके अंदर ज्वाइन करेंगे। जो लोग हैं उनको जुडिशरी के अंदर फिर भी फेथ है, विद इट्स लिमिटेशंस हो फेथ है। और ये फेथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लिटिगेशन होते हैं 2 डायमेंशन होते हैं। एक प्राइवेट लॉ डायमेंशन होता है, जैसे एक बंदे को अपने से झगड़ा है किसी और से,
कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई टेंडर है, आप इनन्यूमरेबल चीजें हैं। दूसरा एक पब्लिक लॉ डायमेंशन होता है। पब्लिक लॉ डायमेंशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी आती है, जो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स है उनका टेस्ट आता है, इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन आती है कि जो लेजिस्लेचर है उसने लॉ कैसे किया है, एग्जीक्यूटिव ने एक्शन कैसे की, इसके बारे में जो इशू है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं एंड ऑल्सो सिविल कोर्ट्स जहां गवर्नमेंट पार्टी है, वो अभी भी इफेक्टिव है। एंड इंस्टेंसेस आर न्यूमरस जहां कोर्ट्स ने कंस्ट्रक्टिवली इंटरवीन किया है टू मेंटेन द सिस्टम। बस सिस्टम की मेंटेनेंस हो रही है, बस सिस्टम की मेंटेनेंस उस ढांचे से हो रही है जिसके अंदर खामियां हैं। तो जब चीफ जस्टिस बोलता है कि इसमें खामियां हैं, वो जो मेंटेनेंस हो रही है उसको और इफेक्टिव करने का तरीका है। इसका ये सोचने का नहीं है कि भैया हम तो गए, मामला खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हो रहा है, इसको और बेहतर करना है, और बेहतर करने के लिए कोई क्रिटिसिज्म आए हमें उसे वेलकम करना है। हमारे को उसे क्रिटिसिज्म से दौड़ना नहीं है। हिंदुस्तान में प्रॉब्लम होती है, क्रिटिसिज्म से हम घबरा जाते हैं। क्रिटिसिज्म से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसे एड्रेस करेंगे, प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। शेखर सर, मैं आपको ले लेता हूं, जो रैम शेकल्ड उन्होंने वर्ल्ड का यूज किया है, आप कितना परिभाषित, आप जैसा कि हालांकि अमन सर तो बड़ा पॉजिटिवली उसको ले रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे वही प्रश्न है, इसका जो वाक्य है, जो शब्द है, उसके बड़े मायने हैं। क्या आप मानते हैं कि वो मायने केवल उस ढांचे को ठीक भर करने के हैं, या इससे ज्यादा व्यापक उसके मायने हैं? नमस्कार विप्लव जी, और नमस्कार अमन जी। और मैं वैसे अमन जी से काफी सहमत हूँ, बिकॉज वी शुड हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टू द थिंग्स, बिकॉज ये जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, बिकॉज प्रोबेबली आई वाज टोल्ड दैट इट वाज on a question posed by the anchor in the India Today conclave, where such a statement was made. You cannot read things out of context. उन्होंने क्या बोला, देखो जी, ऐसे चीफ जस्टिस जब वो थे, उनके अंदर जो भी बड़े उम्मीद लेके आए थे, कभी कभी हो जाता है कि कुछ चीजें आप सोच के आते हैं वो होता नहीं है, एंड यू फील सो फ्रस्ट्रेटेड। दिस इज ओनली ए व्यू ऑफ अ पर्सन। नॉर्मली जैसे हमने देखा, कोर्ट में भी देखा हुआ है, हम लोग आते हैं, केस हार जाते हैं, 2 मिनट हमें भी बड़ा डिप्रेशन फील होता है, बट दैट इज ओनली दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ऐसे कोई खतरा नहीं है, इंस्टीट्यूशन अभी भी बड़ी अच्छा चल रहा है। हाँ, कुछ खामियां हैं जिसके लिए आप किसी को भी बोल सकते हैं। आई विल टेल यू, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मे बी दैट इन दैट कॉन्टेक्स्ट ही मस्ट हैव सेड, or did he say in the context of quality of justice which is being given, the judgment writing and the kind of justice, or was he referring to the quality of the lawyering? Because as far as the quality of lawyering is concerned, I remember to have attended an international conference, ये में 10-12 साल के पहले जब हमारे चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर हुआ करते थे, तो उन्होंने भी जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उन्होंने यही कहा था, प्लीज सी कि ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा हो। ऐसा ना हो कि सब लोगों को जो है आप यूनिवर्सिटी डिग्री चलाने के लिए आप जो है लाइसेंस ना दें, ऐसा मत करिएगा, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लॉयरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो, वी बोस्ट ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉयर इंक्लूडिंग अमन's फादर, whom always I used to regard as one of my really godfather, उनको हम लोग देख देख के काफी कुछ सीखे हैं। तो मे बी इन दैट कॉन्टेक्स्ट उन्होंने बोला है, या जजेस अपॉइंटमेंट में जो है अनफॉर्चुनेटली इतना करने के बावजूद भी, आई एम वेरी सॉरी टू से कि दैट 40% ऑफ द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैव नॉट बीन डन। वेदर डू वी ब्लेम द कॉलेजियम फॉर दिस, या हम सरकार को ब्लेम करें, क्योंकि जिसको भी बोले वो दूसरे को ही बोलता है। मे बी इन दैट कॉन्टेक्स्ट उन्होंने बोला होगा। अब as far as the quality of judgment is concerned, he referred to the Judicial Academy Bhopal. उसमें सिर्फ लॉ ऑफ द सी, लॉ ऑफ द ओशन, इन सब के बारे में बताया जाता है, बट nobody talks about the how to write a judgment, how to conduct themselves and all these things ये नहीं बताया जाता है। ये सब चीजें जो सोचने की है। I feel very positive जो उन्होंने बोला है, take it in that respect। ऐसा नहीं है कि जो है गोगोई साहब ने जो बोल दिया यानी कि इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया, खाली बिल्कुल बिल्डिंग जो है गिर गया है, जुडिशरी खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है। प्लीज एवरीवेयर आप समझेंगे विप्लव जी कि दैट देयर हैज बीन अ डिटोरिएशन। हम जानते हैं जब हम बचपन में थे क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, अभी क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है। मैंने इसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, आई डोंट मीन कंफर्ट,
And I mean, सर शेखर सर मेरा नहीं सर, शेखर सर मैं रंजन गोगोई साहब के उस बयान को कहीं ऐसा नहीं मान रहा हूं कि इससे जुडिशरी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। अमन सर कुछ हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ढांचागत अगर कोई सुधार की जरूरत है और अगर विद इन द इंस्टीट्यूशन अगर लोग बोलते हैं तो ये बेहतर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा सवाल आपसे बिल्कुल, मेरा सवाल जो मैं आम लोगों के बीच, मैं पत्रकार हूं, मैं आम लोगों के बीच रहता हूं, जब इस तरह की बातें आती हैं, मैं आपसे पहले ले लेता हूं, इसके बाद मैं अमन सर को ले लूंगा, हालांकि अमन सर ने थोड़ा सा बोला है। जब इस तरह की बातें आती हैं तो आम आदमी को लगता है कि इतनी व्यवस्था कमजोर है, जो खुद मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश खुद अपने मुंह से कह रहा है कि रेमशेकल्ड है, वो नष्ट हो गई, जर्जर है बिल्कुल व्यवस्था। अच्छा, वो ग्राउंड में क्या हो रहा है? ग्राउंड में निचली अदालतों में लोगों को ये देखने को मिल रहा है बेमई कांड। अमन सर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, पूलन देवी का आपको याद होगा, वो बेमई कांड आज 45 साल उसको हो गए कानपुर की निचली अदालत में चलते हुए, और उसकी फाइल गायब है। तो जब लोगों को ये सूचनाएं मिलती हैं तो उनका निश्चित रूप से विश्वास खत्म होता है। मेरा उस प्रश्न पर था शेखर सर। देखो विप्लव जी सर, देखो हर एक जगह प्रॉब्लम तो है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो राम मंदिर का केस चला था कितने साल से चल रहा था आप भी जानते हैं। अल्टीमेटली इट वाज ओनली अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ गोगोई द मैटर वाज पुट टू अ क्लोज। एम आई राइट? आप ये तो इतना तो समझ रहे हैं। हाँ, देयर आर प्रॉब्लम्स यू नो, एंड लेट अस टेक, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो आप इससे कोई घबराने की बात नहीं है। वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो भी चीज जस्टिस आते हैं उनको जितने भी टाइम होता है उसमें कोशिश तो करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आती है, एग्जीक्यूशन करने की बात आती है, तब तक वो चीफ जस्टिस रिटायर कर जाता है। दूसरा चीफ जस्टिस जो आता है उसका डिफरेंट मेंटालिटी होता है, डिफरेंट माइंड फ्रेम होता है, तो वो सोचता है कि मैं इससे बढ़िया कुछ करूं, वो करने की कोशिश करता है, उसके पहले उसकी टर्म खत्म हो जाती है। तो ये सब जो चीज है देयर इज टू बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं बिल्कुल मानता हूँ, आपसे भी सहमत हूँ, कॉमन मैन से सहमत हूँ कि इनफैक्ट द डिले इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज एक्टिंग लाइक अ टर्माइट इन अवर सिस्टम। दीमक जैसे काम कर रहा है। मुझे डर है ये डिले की वजह से ऐसा ना हो कि सिस्टम जरा दिन के बाद अंदर से खोखला ना हो जाए, इसी बात की मेरी चिंता है। अदरवाइज आई फील दैट वी आर all doing exceedingly well. Quality of judgment is also good. The jurisprudence is also good. मैं भी देखो ये हर एक जगह आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं तो यू नो यू हैव अ डिफरेंट व्यू, यू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब एवरीथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज गुड, ऐसी बात नहीं है। वी हैव टू लिव विद इट एंड लेट्स हैव अ पॉजिटिव फ्रेमवर्क। मैं राम शेकल का, ठीक है, he might have used his word, he could have used some other soft word, but ठीक है उन्होंने बड़ा hard word, because there must have been a pain in his heart which must have compelled him to say this, because I know him, he's a very fine gentleman, otherwise I know him. सर अमन सर, उन्होंने यहाँ पे कहा कि who goes to court, मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगा उस पर भी आप जवाब दे दीजिएगा, और if you go to the court you would be washing your dirty linen in the court, ये उनके शब्द हैं। विप्लव जी आपने बिल्कुल सही बात करी। एक चीज यहाँ एक मैं थोड़ा हट के कुछ बोलना चाहूंगा। जो पब्लिक फंक्शनरी हैं, पर्टिकुलरली रिटायर्ड चीफ जस्टिस और एनीवन जो कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, जब वो मुंह खोले या बोले जरा सोच समझ के संभल के बोलना है, क्योंकि हम लोग जो हैं हम जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स का क्या एक्सटेंट है, और वो प्रॉब्लम्स जो है कहाँ पे हिट कर रही हैं, और क्या कोर एरिया है जहां भी प्रॉब्लम है, कि भी कोर एरिया बचा हुआ है जिसके अंदर, तो मैंने आपको शुरू में बोला, वेदर द स्पिरिट इज इंटैक्ट एट ऑल और नॉट। ये जो स्टेटमेंट्स आती हैं, और ये हमारा लूज डिस्कोर्स की बीमारी है हिंदुस्तान के अंदर, जिसके अंदर फॉर द पर्पस ऑफ शॉकिंग हम एक शॉक देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम एक एक्सट्रीम हाइपरबोल की बात नहीं करेंगे, अगर आराम से बात करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा न्यूज़वर्दी कंटेंट नहीं आएगा। अब जैसे आपने एक वर्ड पकड़ लिया, रैम शैकल और डर्टी लिनन इन पब्लिक, अब वो फटाफट आ जाएगी बैनर लाइन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेज रैम शैकल। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ने बोल दिया
उनके बोलने का कॉज भी था, पर ये अनकंडीशनली बोल के एक ओपिनियन क्रिएट कर दिया कि इसके अंदर कोई रिडीमिंग फीचर ही नहीं है, इसके अंदर बस ये गया, जैसे आपने शुरुआत करी, ये गया। इस करके जब बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, और मोर सो जब एक फॉर्मर चीफ जस्टिस बोले और उस सिस्टम के बारे में बोले जिसका वो नायक था, उस समय ऐसा कमेंट, उसके ऊपर भी कमेंट है, और जो सारा काम हुआ है उसके ऊपर काम तमाम करने का काम हो जाता है। प्रॉब्लम आती है हमारे को बोलने का तरीका नहीं पता, क्योंकि जो आम आदमी है उसको वकालत तो उसे सुनेगा, और जो थोड़े एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसे एक्सपीरियंस बोले शेखर जी ने कि डिले है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जो मेंटल इमेज है दिमाग में, अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स की मेंटल इमेज, वकीलों की मेंटल इमेज वैसी पुअर है कि वकीलों के बारे में लोग उल्टा सोचते हैं, कोर्ट के बारे में उल्टा सोचते हैं। पर एक बहुत जरूरी चीज है फॉर एनी लीगल सिस्टम टू सर्वाइव, और लीगल सिस्टम को सर्वाइव अगर कुछ करता है वो उसका जुडिशियल सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम को सर्वाइव करता है उसका जुडिशियल सिस्टम है। हालांकि अमन सर मैं बीच में थोड़ा सा आपको ले रहा हूँ, जुडिशरी उन्होंने वर्ड लगातार यूज किया है, और जुडिशरी तो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब शामिल है जुडिशरी में। जी वही मैं आपको बोल रहा हूँ, जुडिशरी को अगर हमने विश्वास जुडिशरी में छोड़ दिया तो हमारा जो सिस्टम है वो खत्म हो गया, क्योंकि हमारी जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का जो लिंक और कंट्रोल है वो जुडिशरी है। नहीं तो एग्जीक्यूटिव होगा वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल हो जाएगा, लेजिस्लेचर हो जाएगा माइंडलेस हो जाएगा, और कैजुअलिटी होगी आम आदमी। रोक लगाने वाला अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, रोक लगाने वाला इंस्टीट्यूशन है कोर्ट, और अगर कोर्ट से विश्वास उठ गया तो जो आम आदमी है वो कोर्ट के जाने के बजाय आपस में सुलझाने की कोशिश करेगा, या तो प्राइवेट आर्मी ले लेगा, या तो खप पंचायत में चला जाएगा, या कोई किसी और इंस्टीट्यूशन कर लेगा, पीपल्स कोर्ट बन जाएंगे, जैसे माओवादी बोलते हैं गो टू पीपल्स कोर्ट वगैरह। इस कमेंट में प्रॉब्लम ये है कि जो नेगेटिव फोर्सेस है हिंदुस्तान की, जो बताना चाहती है कि हिंदुस्तान में तो कुछ चलता ही नहीं है, ऐसे अनकंडीशनल स्टेटमेंट देने के कारण उन फोर्सेस को एक फिलिप मिलता है कि देखो अब वो क्या करेंगे, वो उठाएंगे। जैसे कोई एक्सट्रेडिशन किसी ने मांगनी है, हमारे बंदे हम एक्सट्रेडाइट करना चाहते हैं, वो बोल रहे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला यहाँ तो कोर्ट चलते ही नहीं है, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं, आप हमारे को वहां भेजोगे। जैसे माओइस्ट बोलते हैं ये तो एलिटिस्ट है, जैसे आपने बोला एलिटिस्ट है, ये तो अपर कास्ट है, यहाँ तो पैसे वालों का ही चलता है, जैसे उन्होंने बोला। आप वहां जाओगे, जाओ हमारे पीपल्स कोर्ट में जाओ, वहां जाओ। लेकिन फिर मेरा सवाल आपसे है कि क्या निचली अदालतों की व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? और निश्चित रूप से आप संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन वो अगर 0 से 10 तक कोई मानक उसका लूं तो आप उसको 0 से 10 तक क्या देना चाहेंगे? नहीं, आप अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है, मैं इस करके मैं बोल रहा हूँ, मैं आप इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत कमजोर है जी, इस पे कोई दो राय नहीं है। रिपोर्ट्स रिपीटेडली कह रही हैं वेकेंसीज हैं, फैसिलिटीज नहीं है। शेखर जी कह रहे हैं क्वालिटी में भी खामी है, ये इसमें कोई करप्शन है। मैं इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, पर आप ये जो प्रॉब्लम है दिस इज नॉट जुडिशरी स्पेसिफिक, ये जुडिशरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। जो जुडिशरी की प्रॉब्लम्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है एंड रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो सिस्टेमिक है। अगर वहां ऐसी चीजें हैं दे आर नॉट पिक्यूलियर, ये नहीं कि बाकी जगह कुछ नहीं है जुडिशरी के अंदर हो रहा है, पर जुडिशरी में क्योंकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, इस करके वहां प्रॉब्लम आती है। मेरा ये मानना है जो हमारा ये क्रिटिसिज्म, ऐसा क्रिटिसिज्म होना जरूरी है ताकि वी शेम दोज हु आर रिस्पांसिबल। हमारा जीडीपी की कंट्रीब्यूशन टू जुडिशरी इज नॉन एग्जिस्टेंट। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो आम 80% ऑफ पॉपुलेशन को केटर करेगी by reason of giving legal aid is non-existent. अगर इनको बोलना है, अगर किसी को कुछ बात करनी है तो पॉइंटेड रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जो इस चीज को रिडीम कर सके। एंड जनरल कॉन्डेमनेशन जैसे हुआ है अनइन्फॉर्म्ड, इससे मेरे को ऑब्जेक्शन है। ठीक है, नहीं शेखर साहब तो निश्चित रूप से इससे पहले भी कह चुके हैं कि बहुत से चीफ जस्टिस आए और उन्होंने बड़े बदलाव की सोची करने की, कम से कम कदम भी बढ़ाया। लेकिन आपको शेखर साहब लगता है कि सरकार और जुडिशरी की, खासकर हायर जुडिशरी के बीच ये जो गैप है, खाई है, वो हमेशा बनी थी, है और आगे भी बनी रहेगी? शेखर साहब
देखो जी ऐसा है, देखो एज फार एज आई अंडरस्टैंड, सी एवरीबडी, सब लोग सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिले एंड सो दैट जो है जो भी छोटी मोटी खामियां हैं, देखो जी सीधी सी बात आपको मैं बताता हूँ, वी ऑल डिसाइडेड, देखो जी हम सब डिजिटलाइजेशन में करेंगे और सब नीचे कोर्ट में सब जजेस को लैपटॉप देंगे, उसके थ्रू सब काम करेंगे। पर देखो ये सब बात तो सही है और अच्छी बात है, आगे भी बढ़ना है, बट जब आपकी इंटरनेट की स्पीड ही खराब है, अब आप किसको ब्लेम करेंगे? जज को ब्लेम करेंगे, सरकार को ब्लेम करेंगे, किसको करेंगे, या अपने आप खुद को ब्लेम करेंगे? ये बताइए। सो दिस ऑल थिंग व्हिच आर देयर, व्हिच इज बाउंड टू बी देयर एवरीवेयर, बट माय ओनली thing is that delays for me is the foremost which need to be tackled on a very, very urgent basis, and for which both the judiciary as well as the government must come out. दोनों को हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ना है। सर की मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि आपके देश की सबसे बड़ी अदालत का जब मुख्य न्यायाधीश रैमशेकल्ड जैसा वर्ड देश की जुडिशरी के लिए प्रयोग करता है तो उसका केवल भारत में नहीं बाहर भी असर होता है। और मैं इसीलिए अमन सर मैं आपसे थोड़ा सा आगे इसको लेके बढ़ रहा हूं, क्या संवाद की कमी है या दोनों का एरोगेंस बहुत है? दोनों इश्यूज हैं। किसी भी सिस्टम को ढंग से फंक्शन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंटालिटीज है उसमें हार्मनी की जरूरत है और हार्मनी की स्किल की जरूरत है, क्योंकि जो सिस्टम है वो सिस्टम उनसे अलग नहीं है, उन्हीं से बनता है। और अगर सिस्टम बनता उन इंस्ट्रूमेंटालिटीज से है और वो इंस्ट्रूमेंटालिटीज आपस में एक डिसएग्रीमेंट मोड में रहती हैं, जिसके अंदर के मनमुटाव है रहता है उनके अंदर, तो एक कोहेजन जो आने चाहिए, जो सिस्टम की एफिशिएंसी के लिए कोहेजन आनी चाहिए, जो कोहेजन आनी चाहिए वो कोहेजन खत्म हो जाती है। और जब कोहेजन खत्म हो जाती है, जो सिस्टम का वर्थ है वो नीचे गिर जाता है। अब जो हमने सिस्टम बनाया है वो सिस्टम बनाया है कि एवरीवन वुड एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, इट्स नॉट कि जो बंदा उस समय किसी इंस्टीट्यूशन में है वो अपना सोच के काम करे, जो बंदे जहां हैं वो देश का सोच के काम करें। अब जब आप एक मुद्दे को उस नजरिए से देखते हैं जो आपका प्राइवेट इंटरेस्ट से अलग है और जिसके अंदर आपकी आइडियोलॉजी डोमिनेंट नहीं है, और जो ओनली चीज आप देखते हैं कि भैया इसके अंदर देश का क्या फायदा होगा, अगर उसमें यूनानिमिटी हो तो उसके अंदर जो आप ईगो की बात करते हैं और डिसएग्रीमेंट की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट कैन नॉट पॉसिबली हैव डिसएग्रीमेंट। हम जो इश्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट में है, अब प्रॉब्लम यहां आती है हम आइडियोलॉजिकली इतने डिवाइडेड हो गए हैं और हमारी सोच इज कंट्रोल्ड सो मच बाय आइडियोलॉजी। मैं ये नहीं बोलता कि आइडियोलॉजी इज रॉन्ग, हर एक बंदे का एक मतलब माइंडसेट होना चाहिए, हमारा लाइफ व्यू इज आवर आइडियोलॉजी, पर जो हमारा लाइफ व्यू है कलर्ड है ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट इज वे बॉटम। हमारा आते हैं कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, हमारे आते हैं हमारी एसोसिएशन, हमारी आते हैं हमारी क्लेप्टोक्रेसी के हमारे को किसको फायदा करना है, उसके बाद उनको एड्रेस करने के बाद हम यहाँ आते हैं। अब जैसे कोलिजियम का इशू हो गया, अब सारे इस जो बातचीत होती है, भैया क्योंकि कोई जजमेंट आई इस करके नहीं हो रहा, या कोई जो बंदा आ रहा है उसका किसी से सिटिंग जज से प्रॉब्लम है, इस करके नहीं हो रहा। अगर ऐसी चीजें आने लगे और ये चीजें पब्लिक डोमेन में आए और इन चीजों में थोड़ी भी क्रेडिबिलिटी लगे, तब वो एफिकेसी ऑफ द सिस्टम के अंदर डिसबिलीफ क्रिएट करता है। और जब एफिकेसी में डिसबिलीफ क्रिएट करता है तो वेस्टेड इंटरेस्ट इंटरवीन करते हैं उसके अंदर कि भैया इसको स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट में रखो। किसको फायदा है अगर स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट में? हिंदुस्तानियों को फायदा नहीं है, हमारा नुकसान ही है। अगर हम ढंग से नहीं चलेंगे नुकसान किसका है? नुकसान तो हमारा है। तो आप जो बोल रहे हैं प्रॉब्लम आएगी, ये saying at the level of our minds there has to be purging, यहाँ purging की जरूरत है। ठीक है, ठीक महत्वपूर्ण है, लेकिन चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस को जब भी बोलना है तो निश्चित रूप से उसका मैसेज बढ़ा जाता है। और देश केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर नहीं है, देश जम्मू कश्मीर भी है और कन्याकुमारी भी है। तो मैसेज
किस तरह का आम जनता में जाता है, इसको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।